Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss Golgi complex. So, in previous video, I have also discussed ribosomes, then difference between prokaryotic and eukaryotic ribosomes, then function of ribosomes and structure of ribosomes, composition of ribosomes. So now I'm going to talk about Golgi complex. Golgi complex अब हम इसमें जो Golgi complex का पढ़ेंगे सबसे पहले ये इनके डिस्कवर किसने किया, देन इनकी कंपोजिशन क्या चीज़ है, फिर Golgi वेसिकल्स क्या है, देन जो है इनका हम फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे और इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि सिस फेज और ट्रांस फेज क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर डायग्राम को देखा जाए तो ये कुछ होता क्या है कि सिस्टर्नी है, ठीक है। ये स्टैक की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी जो ना स्टैक का मतलब होता है ढेर या फिर जिस राम उड़ कहते हैं ढेर लग जाना या फिर गड्ढा गड्ढा होना, ठीक है, बना हुआ होना इसका। तो ये जो है ना एक दूसरे के ऊपर इस तरह अरेंज होते हैं। ये एक सिस फेज होता है अंदर वाला और बाहर वाला जो है ना वो ट्रांस फेज होता है। तो ये एक गड्ढा बनाते हैं जिसको हम गोल्गी वेसिकल कहते हैं। सिस्टर्नी टुगेदर। अब सबसे पहले देखते हैं कि इनको फाउंड किसने किया। तो फाउंड ये तमाम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। देन इनको अगर डिस्कवर किया जाए, डिस्कवरी को देखा जाए तो वो इटालियन बायोलॉजिस्ट तो कैमिलियो गॉल्जी थे, उनने 1898 में इसको डिस्कवर किया था। उन्हीं की नाम की वजह से इनको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। अब गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होते क्या है, ये एक स्टैक है ऑफ फ्लैटेंड, बिल्कुल फ्लैट जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड, उनके अराउंड मेम्ब्रेन सैक्स हैं जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है। ये सिस्टर्नी जो है ना एसोसिएटेड होके एक दूसरे के साथ ये जुड़ के एसोसिएट होके एसोसिएटेड वेसिकल्स बनाते हैं जिनको गोल्गी वेसिकल्स कहते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल्स के साथ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ। इनके अराउंड जो है सेंट्रल टेक्सेस, ये जो सेंट्रल सिस्टर्नी है उसके या सेंट्रल सेंट्रल जो स्टैक है उसके अराउंड जो है ना ये अराउंड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब क्या होता है कि हर जो है ना वो एक न्यू स्टैक जो है ना इसके अराउंड इंटर कॉन्स्टेंटली जो है ना वो फॉर्म होती रहती है। किस तरह फॉर्म होती है, फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो फिन होती है ना इसकी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसकी वजह से जो है ना इसका हर एक एक नया स्टैक बनता रहता है, एक नई जो है ना वो सिस्टर्नी बनती रहती है, यानी ये खुद को इंक्रीज करती रहती है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो जो इसका आउटर सरफेस होता है, जो यानी आउटर वाला सरफेस होता है जिसको सिस फेस भी कहते हैं, वो कन्वेक्स होता है। कि जो इसका आउटर जो कन्वेक्स वाला पोर्शन होता है उसको हम सिस फेस कहेंगे, ये जैसे है, ठीक है, जो कन्वेक्स वाला होगा। जबकि जो है ना वो जो कनकेव वाला इनर एंड जो कनकेव है उसको हम कहेंगे वो मैच्योरिंग फेस है। तो ये डिफरेंस आ सकता है कि फॉर्मिंग फेस कौन सा और मैच्योरिंग फेस का है कौन सा। तो जो आउटर वाला फॉर्मिंग जो कन्वेक्स फेस है उसको हम फॉर्मिंग फेस कहेंगे और उसका दूसरा नाम जो सिस फेस है। जबकि जो बाहर वाला इनर एंड है उसको हम जो है वो मैच्योरिंग फेस या फिर ट्रांस फेस कहेंगे। वेयर द सिस्टर्नी ब्रेक इनटू वेसिकल अगेन। और ये जो है ना जो मैच्योरिंग फेस है ये ऐसा फेस है जहाँ पे जो है या फिर जो ट्रांस फेस है यहाँ पे देखें ये जो गार्जी वेसिकल्स हैं वो ब्रेक हो रही हैं, दोबारा इनटू वेसिकल्स में चेंज हो रही हैं जो सिस्टर नहीं है। अब जिसका फंक्शन अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना ये कॉम्प्लेक्स सेक्रीटिंग करता है, ठीक है। सेक्रीशन, सेल सेक्रीशन को, सेल के अंदर जो चीज़ें सेक्रीट वगैरह की जाते हैं उसमें अब रेजन वगैरह हैं या फिर गम्स वगैरह हैं, इस तरह की जो भी सेल के अंदर जो चीज़ें सेक्रीट की जाती हैं वो सारा काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स का है। तो ये फिर मोस्टली अबंडेंटली मतलब होता है कसरत के साथ सिर्फ उन्हीं सेल में पाए जाते हैं जो सेक्रेटरी सेल हैं। इनकी सेक्रेशन जो मोस्टली होती है वो प्रोटीन्स होती है। तो ये एमसीक्यूज वगैरह के लिए कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो मोस्टली मेनली कंसिस्ट है इनकी जो सेक्रेशन है वो प्रोटीन है। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स आगे करती क्या है कि ये कलेक्ट करती हैं प्रोटीन्स को फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन को तैयार करती है, उसको दोबारा फिर जो है ना वो स्मूथ में भेजती है थ्रू स्मूथ, और फिर स्मूथ से आगे ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक जाती हैं और फिर इनको मॉडिफाई करती हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड देन एक्सपोर्ट दीज मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स टू फॉर्म ऑफ वेसिकल। और फिर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ये उनको एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो ये जो है ना ये पूरा प्रोसेस है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन्स है वो कन्वर्ट करती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक प्रिपेयर करता है प्रोटीन्स को, ठीक है, राइबोसोम्स के साथ मिलके वो जाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फ्यूज होती है उसकी वेसिकल जिसके साथ उनके थ्रू ये प्रोटीन भी ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। अब कुछ ऑर्गेनेलिज जो हैं
जिस तरह लाइसोसोम्स है जो स्प्लिटिंग ऑर्गेनेलिज हैं, पेरोक्सिसोम्स है और ग्लाइऑक्सिसोम्स है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी ऐसी ऑर्गेनेली है जिससे आगे कुछ ऑर्गेनेलीज भी ओरिजिनेट होती हैं, जिनका नाम है जी पेरोक्सिसोम्स है, ग्लाइऑक्सिसोम्स है और लाइसोसोम्स है। ये सारी जो सोम्स वाली जितनी हैं ये सारी इसी से ओरिजिनेट होती हैं। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं जो दो मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ के बनते हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो आपस में दोनों जो है ना बॉन्डिंग करके या जुड़ के बनती है, इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इस तरह जब लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो उसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनको बनाने में, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाने में अहम रोल जो है वो प्ले करती है। तो प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो सेल डिवीजन के दौरान जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेसिकल्स को गिव राइज करती है, जिसकी वजह से सर्टेन सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल बनते हैं। तो यानी प्लांट सेल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ सेल डिवीजन के दौरान ये जो प्लांट के क्या होता है सेल वॉल की सिंथेसाइजिंग मटेरियल वो भी इसी की वजह से होते हैं। और साइटोकाइनेसिस अगर जब देखा जाए, जब सेल की डिवीजन होती है तो ये जो जो गोल्जी वेसिकल्स हैं ये अरेंज होती हैं द सेल इक्वेटर कि सेल के ये इक्वेटर पे जो है ना वो अरेंज होती हैं और फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रक्चर फ्रैगमोप्लास्ट। तो इस स्ट्रक्चर को फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं कि जब ये इक्वेटर पे जो है ना वो वहाँ पे फ्यूज होती है इक्वेटर के साथ तो इसको फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। लेटर ऑन न्यू सेल वॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर, और बाद में जब ये डिवाइड होगा, अलग अलग होंगे दो सेल, तो ये सेल वॉल में बन जाएंगे। तो ये था Golgi complex. In this video, like the video and subscribe the channel. Also give your positive or negative feedback. If you have any suggestion, you can write in comment box. Like the video and subscribe the channel. Thank you for watching Education Academy. In next video, inshallah, I will talk about lysosomes. I will discuss lysosomes. Okay, Allah Hafiz.